आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1993 सब एक नॉर्मल सा दिन था। आप बिजी थे, हर कोई, एवरीवन वाज सो हैप्पी, अपना काम कर रहे थे। मुंबई में बहुत ही खुशनुमा दिन था, लेकिन उस फ्राइडे को कुछ होने वाला था। लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करने आए, बाजार नॉर्मल की तरह ऊपर ही जा रहा था। लोगों को लग रहा था आज तो प्रॉफिट कमाएंगे, फिर होता है भयानक बॉम्ब ब्लास्ट, वो भी बेसमेंट पे, पूरी बिल्डिंग तहस नहस, 50 लोग मर गए। और उसके बाद ऐसे कई बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, आंकड़ा रुका 257 पे, 257। और उसके बाद भारत में बहुत सारे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बहुत सारे आतंकी हमले हुए। हमारा सेक्युलर फैब्रिक बिगड़ गया। और कहीं ना कहीं 1947 के आने वाली सरकारों को डर रहा है। देखिए, वो अपनी मंशा में गलत नहीं है, लेकिन उनको डर ये रहा है कि अगर जरा सा भी कुछ करेंगे तो दंगे हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। सच्चाई दिखानी नहीं है, सच्चाई को छुपा के रखना है, क्योंकि अगर आपने सच्चाई दिखा दी तो फिर भाईचारा बचेगा नहीं। मुझे लगता है कि वो आज भी कायम है। सच्चाई दिखाने पे लोग डरते हैं, लोगों को डर है, लोग जलते हैं। और कुछ तो है ही है पाकिस्तान प्रेमी। एक मूवी आई है धुरंधर, ये एक नेशनल एजेंडा बन गई है, क्योंकि इस मूवी को लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा है। इस मूवी को लेकर बहुत हेट। देखिए, मैंने ये मूवी देखी अभी सैटरडे को, और जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे लगा कि फर्स्ट हाफ तो कमाल है। कुछ लोग इसके शुरुआती सीन को ही गरिया रहे, शुरुआत के सीन को ही। पहले हम मूवी को मूवी की नज़र से देखते हैं, क्योंकि मूवी में आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। मूवी में 3.5 घंटे की मूवी है, बैठ, और वैसे 4.5 घंटे आपको बैठना है, क्योंकि ऐड वैड बहुत आते हैं। तो इतना लंबा बैठा के रखना, बांध के रखना, ये कला है। और एज अ मूवी हर चीज़ में खरी उतरती है, क्योंकि आपको ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट देगी, आपको एक्शन देगी, आपको भैया आइटम सॉन्ग भी दे देगी, आपको प्यार भी दे देगी, आपको ऐसा म्यूज़िक देगी जो आप लूप पे सुनेंगे, है ना। शादियों में बचेगा इस तरीके का म्यूज़िक है। पुराने गानों, पुरानी वाइब भी दे देगी। स्टोरी कमाल की है, कहानी बढ़ती है, एक्शन नहीं है। देखिए, या तो मूवी को आप एक्शन से कॉम्पनसेट करो, लेकिन अगर एक्शन नहीं तो आपको स्टोरी बढ़िया रखनी है, ठीक है। वो सारी चीजें ये मूवी करती है। तो एज अ मूवी ये गजब है, मतलब बहुत बढ़िया है। और ये ओल्ड वाइन की तरह है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो मुझे लगा कि यार बहुत ही बढ़िया, मतलब शुरुआत के 1-1.5 घंटे तो कमाल, क्योंकि जो कांधार हाईजैक दिखाया है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट पे हमला, रियल फुटेज इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि भाई मजा आ गई। और फिर रणवीर सिंह की जो एंट्री होती है, जिस तरीके से एक बिल्कुल स्पाई थ्रिलर, वो कैसे जगह बनाता है, कितना मुश्किल है। वो बीफ नहीं खाता है, लेकिन उसको खाना पड़ता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स पे काम किया गया है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल तरीके से काम किया गया है, ठीक है ना। फिर सेकेंड हाफ आता है, सेकेंड हाफ में मूवी थोड़ी डिप करती है, लेकिन फिर भी ये मूवी जब आप देख के आएंगे ना, तो ये वाइन की तरह, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन वाइन कहता है ना कि वो नशा धीमे धीमे चढ़ता है, तो ओल्ड वाइन की तरह इस मूवी का नशा धीमे धीमे आपको चढ़ेगा, ठीक है। एक्टर्स की कमाल की परफॉर्मेंस है। लेकिन फिर आता है इसका सेकेंड पार्ट। देखिए, सेकेंड चीज पे क्या है ना, कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई मूवी एज अ मूवी अच्छी है, लेकिन मूवी एक प्रोपागेंडा मूवी है, ठीक है। मूवी को कुछ लोग जानबूझ के बुराई भी कर रहे हैं। तो अगर हम मूवी को आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और मैं उसी पे ही इस चीज पर बात करूंगा, क्योंकि देखिए मेल्ट डाउन हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो पता है, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी इस मूवी की काफी बात हो रही है। बता रहे कि भाई देखो, बॉलीवुड ने लियारी के ऊपर इतनी मूवी बनाई है, और ऐतिहासिक तौर पे देखिए आज कराची में दिक्कतें हैं। उजैर बलोच अभी भी जिंदा है, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक था, ठीक है। MQM जो बहुत डेंजरस थी, वो अब तो पॉलिटिक्स में है। तो आज ही मैंने बताया कि सिंधु देश को लेकर प्रॉब्लम हुई है, और लियारी हमेशा से सेंटर में रहा है। सिंध एक बहुत ही फ्लरिशिंग टाउन हुआ करता था, ये एरिया हुआ करता था, मतलब पूरा जो पार्ट था, बड़ा पार्ट, ट्रेडर्स थे यहाँ पे, ठीक है। हिंदुओं का राज था पहले तो, बट आपको पता है कि फिर बाद में। तो अब उसके बाद क्या आते हैं ना, कि यहाँ पे एज अ ट्रेडर एवरीवन वाज सो हैप्पी, लेकिन धीमे धीमे दिक्कतें हुई, धीमे धीमे प्रॉब्लम्स क्या हुई। प्रॉब्लम्स ये हुई कि आज़ादी के बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया जो लियारी है, या फिर ये पूरा इर्द गिर्द इसका एरिया है कराची का, और तो यहाँ गैंग वॉर्स शुरू हो गए, और हर गैंग की हम फर्स्ट। अब इसमें पॉलिटिक्स सब कुछ इन्वॉल्व था, ओके। तो सबसे पहले ये मूवीज को एक्सप्लोर करती है, लेकिन मूवी बहुत लोग जबरदस्त बुराई कर रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। क्या ये मूवी प्रोपागेंडा करती है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सच को सच दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि कुछ जगह पे है जहां पे वो रूलिंग पार्टी की तारीफ करती है। जैसे कहते हैं कि भाई यूपी में ये प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सरकार आएगी जो इसको सॉल्व करेगी।
लेकिन दोस्तों 3.5 घंटे की मूवी है, ऐसे मूवी में मूवमेंट सिर्फ 4 से 5 मिनट के हैं, ये बात सच है। तो भाई हमारी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि कोई नहीं है कि वो बस इतना सा सुन के किसी पार्टी को वोट दे देगा। दूसरा पॉइंट देखिए, जब कांधार हाईजैक हुआ तो उस समय किसकी सरकार थी? जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो उसके में इनफैक्ट बीजेपी की सरकार में सबसे हीनियस अटैक हुए आतंकवाद के। और इनफैक्ट ये भी आपको बता दूं कि पहलगांव हमला भी किसकी सरकार के अंडर हुआ? सबसे डेंजरस। तो मेरे भाई ये मूवी ऐसा किसी सरकार को, हो सकता है कुछ डायलॉग्स में आपको लगे और होगा भी, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ये सिर्फ एक चीज को काउंटर करती है, वो है पाकिस्तान और उसका एजेंडा। दूसरा पॉइंट देखिए, अजीत डोभाल का यहां पे रोल है और मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं अजीत डोभाल ने अपने, ये आदित्य धर से मुलाकात हुई होगी, जाहिर सी बात है, और तगड़े इनपुट्स दिए हैं, क्योंकि बिना ऐसे फर्जी इनपुट्स पे तो मूवी बनाई नहीं जाएगी। तो तगड़े इनपुट्स यहां पे अजीत डोभाल ने खुद दिए हैं। और देखिए, जब बिहार में शहाबुद्दीन मरा और उसके बाद या उससे पहले भी जब जांच की गई तो यह पाया गया कि उस आदमी के आईएसआई लिंक्स हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है दोस्तों, कि हमारे यहां पे हमारी सरकार के अंदर डीप स्टेट है, घुसा हुआ है। लोग यहां के मुखबरी दाऊद इब्राहिम यहां पे लेकर अगर उसको पकड़ने जाती है कोई टीम, तो अंदर से ही खबर, अजीत डोभाल बताते कि हमने लगभग दाऊद को पकड़ लिया था, लेकिन अंदर से ही किसी ने बता दिया। हमारे दुश्मन सच में पहले भारत है और भारत में ये लीक्स हैं और इसीलिए ये मेल्टडाउन्स है। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं? इनका किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को कुर्सी बचा के रखनी है, किसी को इतना पैसा आ रहा है कि कोई बात नहीं, किसी का इमोशनली वो वहां से जुड़ा हुआ है। तो भाई पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से भारत को एक्सप्लॉइट करता है। और बड़ी बात यह कि हम एक्सप्लॉइट हो भी जाते हैं, हम एक्सप्लॉइट होते हैं। इसमें यह बिल्कुल सच है कि भारत की सरकार, कुछ ऐसी सरकारें रही हैं, सरकार नहीं, मैं सरकार को नहीं बोलूंगा, मैं लोगों को बोलूंगा, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो अंदर ही अंदर दिक्कतें कर रहे हैं। और ये हर सरकार में नहीं है, हर सरकार मतलब हर सरकार, ठीक है, जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है। बोला था भाई राम जेठमलानी ने कि दाऊद इब्राहिम ने कहता है कि हम वापस आ जाएंगे, पर यहां के सरकार ने कुछ आगे किया ही नहीं। सरकारें आपको लड़ाएंगे भी, सरकारें हिंदू मुस्लिम भी करेंगी, ये भी सच है। तो यार सच को सच हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि इस मूवी ने तो कुछ दिखाया ही नहीं मेरे भैया, इस मूवी ने तो 1% भी नहीं दिखाया है। यहां पे तो मुझे बहुत खेद है कि सेंसर बोर्ड ने सारे वॉयलेंट सीन हटा दिए। क्यों हटा दिए भाई? अब सेंसर बोर्ड किसके अंदर है? बीजेपी के अंदर है ना, जो कह रहे प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा है। भाई क्यों वॉयलेंट सीन हटाए गए? वाई नहीं हटाने चाहिए थे? क्योंकि अगर मैं आपको आईएसआई की करतूतें बताऊं, मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी है, मैं बता तो रहा हूं कि आप सुन नहीं पाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने काम किए हैं, जिस तरीके से इन्होंने कहते हैं ना कि कट्टरता फैलाई है या हिंसा की है। युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। अगर कोई स्पाई पकड़ा जाता है उसके भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन इन्होंने सारे उसूलों को ताक पे रखा। फिर कहते हैं ये मुस्लिम। भाई एक बात बताओ, ये इस्लामोफोबिया कहां से फैला रही है? पहली बात, भारत का मुस्लिम बहुत समझदार है, ठीक है। दूसरी बात, इन सब में जो हो रहा है अभी, जो 10-11 ब्लास्ट हाउस पे कितने मुस्लिम भी मरे। तीसरी बात, हमारे इंडियन आर्मी से लेकर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से तक बहुत सारे मुस्लिम भी काम करते हैं, ठीक है। चौथी बात, पाकिस्तान के अंदर जो मूवी में दिखाया कि जो बातें हो रही है सब मुस्लिम हैं, उसमें आपस में ही लोग लड़े हुए हैं, ठीक है। तो भाई ये कहां से जो मतलब जबरदस्ती एक आइडियोलॉजिकल बैटल या फिर नफरत फैलाने की बात की जा रही है, किस एंगल से कर रही है ये मूवी? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ICJ 841 में सब हिंदू नहीं थे, सब मुस्लिम नहीं थे, अलग अलग थे, लोगों को मारा गया, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, लोग परेशान थे, वो जिंदा नहीं बच के जा सकते थे, याद रखिए, ठीक है। तो भाई ये कहना कि इस तरीके की चीजें हैं, ये इस्लामोफोबिया, भाई मुझे कहां से, या तो मूवी देखी नहीं है, मुझे तो एक जगह नहीं लगा कि इस्लामोफोबिया फैला रही है। मेल्ट डाउन्स इसलिए हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि पहली बात तो यह है कि डर है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट को डर लगता है कि सच्चाई आप नहीं बचा सकते। ये सच्चाई है, ये हुआ है, ये बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर आपके सामने रख दी जाए ना, आप सरकार पे भरोसा छोड़ देंगे, आप डेमोक्रेसी पे भरोसा छोड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। लोग अंदर ही अंदर बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोग अंदर ही अंदर पैसे के लालच में अपने देश को बेच देते हैं। आए ना केस, DRDO के कुछ केसेस आए, कुछ आर्मी के केसेस। तो भाई उधर पाकिस्तान भी पूरी कोशिश करता है कि डीप घुसो, अंदर तक घुसो, इन्फ्लुएंसर्स के केसेस आ गए
और भारत भी कोशिश करता। हमारे रविंद्र कौशिक जो हैं वो उनकी आर्मी को भेज दिया था। ये वॉर चल रही है और चलती रहेगी। ये हर देश कर रहा है, ये रशिया भी कर रहा है, ये चाइना भी कर रहा है, ये पाकिस्तान भी कर रहा है, ये इंडिया भी कर रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। भारत में बहुत सारे हमले इंटेलिजेंस की वजह से नाकाम हुए हैं। 2008 के बाद भारत में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। 10-11 भी बहुत बड़ा हमला हो सकता था, नहीं हुआ, इंटेलिजेंस की वजह से। आप इनको सल्यूट करिए। और अजीत डोभाल ने इनको बहुत करीबी से देखा है। वो बताते हैं अपनी अलग अलग कहानियां कि किस तरीके से मैं पाकिस्तान में था, क्या हुआ वहां पे। भाई ये जो सारी चीजें बताई गई हैं ये मूवी से अलाइन करती है। जो बोला गया है कि भाई हिंदू बहुत ही कमजोर कौम होती है, ये पाकिस्तान में नैरेटिव चलता है, ये बहुत बोला जाता है, ऐसे ही ब्रेन वॉश होता है मेरे भैया। हम सच को सच क्यों नहीं ले पा रहे हैं? दिस इज द रियलिटी। ठीक है, ये हुआ है और ये होगा भी आगे। आईएसआई का सच अभी तो पार्ट 2 में, असली तो पार्ट 2 में दिखाया जाएगा मुझे लगता है। देखिए ऐसा शायद कोई, आई डोंट नो कि ऑपरेशन धुरंधर जैसा कोई प्रोग्राम था, बट हाँ जब रहमान डकैत की मारा गया था तो ये कहा जाता है कि चौधरी असलम को उसकी लाश सौंपी गई थी, वो पहले ही मर गया था। और उजैर बलोच आरएनएडब्ल्यू से संपर्क में था। एनक्यूएम के कुछ लोगों को जब चौधरी असलम में पकड़ा था तो वो इंटरनल की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी आरएनएडब्ल्यू के संपर्क में थी। ये समझिए, ये जाहिर सी बात है। यहां पे देखिए जो अंदर रहता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप बाहर से चीजें देख रहे हो, अगर मैं सरकार के बिल्कुल अंदर से काम कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या असलियत है। यहां पे हमारे पुलिस ऑफिसर्स काम नहीं कर पाते यार। बिहार में जंगल राज ऐसे नहीं बोला जाता है। 250 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने बोला था कि हमको डिपोटेशन कर दीजिए, हम यहां नहीं रह सकते। समझ रहे हो? और ये बहुत, यूपी में भी यही रहा, लंबे समय तक यही रहा। ठीक है भाई, देखो जिसकी सरकार अच्छी है, जैसे के कामराज मेरे आइडल हैं, वो कांग्रेस के थे और उनसे बेहतरीन लीडर ना हुआ है ना होगा। मैं ये गारंटी कहता हूं आपसे, इतना बेहतरीन उन्होंने तमिलनाडु को रिफॉर्म कर दिया। मिड डे मील वो लेके आए। जब उनकी मौत हुई उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं थी, बस दो जोड़ी कपड़े थे, कुछ किताबें थी। ये ऐसे लीडर्स होते हैं भैया, लाल बहादुर शास्त्री जैसे। मैं कह रहा हूं कि आपको पार्टी छोड़िए, जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आप उस पर फोकस करिए। हम हर चीज को जो हमारी सही से हमारे लाइन में फिट ना बैठे उसको हम प्रोपेगेंडा बैठा देते हैं। अरे ऐसा क्यों है भाई? जो तुमको सुनना चाहता है अगर वो नहीं कोई बोल रहा तो वो प्रोपेगेंडा है। सच सहने की हिम्मत डालो, हिम्मत डालनी पड़ेगी। हिम्मत अगर नहीं कर सकते तो फिर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे जब आप सच ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम बहुत पीछे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बीजेपी की सरकार में हुआ, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बायसारन को तो बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए था। मैंने तो मैंने अब ये इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपनी वाइफ से बोला था कि भाई इतनी दूर जा रहा है, कल को कोई हमला हो जाए, कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं। बाकी हर जगह चप्पे चप्पे पे श्रीनगर में सिक्योरिटी थी। मैं जब कश्मीर गया था, बायसारन में नहीं थी। और उस पूरे रास्ते को जानबूझ के खराब किया गया है ताकि आप पुलिस का पैसा दें। आप उसमें उनकी भी गलती नहीं है। एक दूसरा भी रास्ता है बायसारन के लिए, दो रास्ते, एक पहाड़ से होते हुए जाता है जो कि बहुत डेंजरस है, और एक सीधा रास्ता है जिससे हम लोग आए थे, क्योंकि मुझे पोनी वाले नहीं बताया था कि आप उस रास्ते से जाइए, तो हम लोग पहाड़ क्रॉस करके गए थे। तो वो तो भाई डिजास्टर इन वेटिंग था ना। ये बात सच है, इंटेलिजेंस फेलियर हुई है और यही पता भी है सबको, बट कि मतलब इसकी बात नहीं करता, इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं करता। और इस मूवी में कुछ पर्टिकुलर पार्टी, भाई देखो प्रोपेगेंडा मूवी बनती है, और हमने तो कभी भी नहीं बोला कि पाकिस्तान के लिए तो इतनी प्रोपेगेंडा मूवी बनी है, मतलब आप देखिए उठा के, भयानक प्रोपेगेंडाज मूवी पाकिस्तान को लेकर बनाई गई है। उस पर कोई सवाल क्यों नहीं खड़ी कर रहा? चाहे वो मतलब अगर अभी जैसे पठान भी आई, या फिर उसके बाद सलमान खान की जो मूवी आई थी, एक था टाइगर और वो सब, वो क्या है बजरंगी भाईजान, आपको लगता है कि ऐसा इतनी आसानी से आपको घुसने देगा? नफरत है, नफरत, समझ रहे हो? नफरत, लिटरली नफरत, काट के फेंक देते हैं। ठीक है, काट के फेंकते भी नहीं है, टॉर्चर करते, काटते हैं, टॉर्चर करते हैं। जो जासूसों को वहां पे गिरफ्तार किया गया, चाहे वो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताता था कि हमको एक मग्घा दिया जाता था, कुछ मछुआरे एक बार क्रॉस करके चल, उनको इतना टॉर्चर किया। इस मग्घे में उसी में हमको खाना भी होता था, उसी में हमको मतलब आप समझिए कि टॉयलेट भी साफ करनी होती थी, उसी में ही हमको सब कुछ करना होता था। आप समझ सकते हैं, वही मग्घा था। और कुछ लोग मर जाते थे इस चक्कर में, कुछ लोग पागल हो जाते थे। ये असलियत है। हमारे यहाँ बैठा के खिलाने की आदत नहीं है। हम लोग तो प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया, भारत के जो संस्कार हैं, ठीक है, वो मानवीय संस्कार हैं। हम इंसानों को, इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। हर जगह ऐसा नहीं है। ओके, तो ये मूवी
बहुत अच्छी मूवी है और मैं तो बोलूँगा कि इसमें तो कुछ दिखाया ही नहीं है यार। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी मूवी बने जो ब्रूटैलिटी को एज इट इज़ दिखाए कि ये हुआ था इस तरीके से। जैसे सेविंग प्राइवेट रायन देखिए आप, हॉलीवुड की जो मूवीज़ बनती हैं आप देखिए, सेविंग प्राइवेट रायन 1917 देखिए आप शिंडलर लिस्ट तो चलिए ठीक है, वो तो है ही है महान मूवी। उस मूवी को देख के तो मैं तो ट्रॉमा में रहा था। ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, इसमें मैंने किताब पढ़ी था, मूवी देख लीजिए, ठीक है। आप ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे कि क्या देख लिया मैंने, शॉक में चले जाएंगे क्योंकि ये हुआ है भाई। वर्ल्ड वॉर 2 में बैंड ऑफ ब्रदर्स देखिए आप वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज जो असली में वर्ल्ड वॉर 2 में बनी है। कितनी मूवीज है, कितनी ऐसी किताबें हैं। ये हुआ है, ये होता है। और आज भी ये रशिया यूक्रेन युद्ध में हो रहा है, ये इजराइल हमास युद्ध में हो रहा है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। और दिखाना कर्तव्य है, क्योंकि जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक आपके अंदर का कॉन्साइंस नहीं जागेगा। लेकिन याद रखिए, जो चीज हिंसा को प्रमोट करती है, जो चीज नफरत को प्रमोट करती है, जो चीज आपको लड़वाए, वो मूवी गलत है। ऐसी हाल ही में बहुत मूवीज आई हैं, जैसे ताज स्टोरी आ गई, वो मूवी बेहद प्रोपेगेंडा फिल्म थी, वाहियात फिल्म थी, और जबरदस्ती बना दी गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मूवी आई और ये हम ही लोग, लेकिन जो सही मूवी है, जो पाकिस्तान के असलियत को दर्शाती है, उस मूवी को आप सल्यूट करिए, ठीक है। और अजीत डोभाल जैसा इंसान, उंगली उठाना बहुत आसान है, बट उस इंसान ने 17-18 साल पाकिस्तान में दिए हैं। वो इंसान जान के खेल पे जान पर खेल के आया है। और ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो, चलो अजीत डोभाल का नाम तो इतना आता है, बट ऐसे कितने सारे ऑफिसर्स हैं ना भाई। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जब हुआ था, अजीत डोभाल ने कितने लोगों की जान बचा ली थी, सिर्फ कन्विंस करके, बातों से। तो बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं जिनका नाम नहीं आया, लेकिन उन्होंने कमाल का काम किया, और यही इंटेलिजेंस जॉब है। इसी तरीके से तो मेरे ख्याल में आप ये मूवी जाइए, और पार्ट 2 मेरे ख्याल में और भी बढ़िया होगा, क्योंकि अभी तो इस मूवी में पार्ट 1 में ऐसा कुछ दिखाया नहीं, बट पार्ट 2 में स्पॉइलर वार्निंग में दे रहा हूँ, इसमें शायद दिखाएंगे कि किस तरीके से उज़ैर बलोच जो है वो गला काटता है उसकी अरशद पप्पू का, और उससे फुटबॉल खेलते हैं लोग। असली लियारी की जंग तो अब शुरू होगी, कैसे घेराबंदी होती है, किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी और आईएसआई भिड़ते हैं, तो देखेंगे क्या है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे ये शानदार कोर्स की। तो आज हम इस बैच को बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच।